नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति मुजफ्फरपुर जिला में है और आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं एक बाबा को। इस बाबा को आज सोशल मीडिया पे क्यों आना पड़ा, आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अपना टॉप न्यूज में। जय जय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बउआ भगत जी। बउआ भगत जी, आप करते क्या है? माता रानी का आशीर्वाद से हम बाबा भैया का पूजा कराते हैं और पूजा कराने के अलावा भक्तजन जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं दरबार में उनको देखते हैं और जो भी दुखिया लोग आते हैं दुख से आते हैं उनको हम देखते हैं, दरबार में देखते हैं। दरबार लगाते हैं? जी, दरबार कब से दरबार लगाते हैं? दरबार लगाते यही है 5-7 साल से हम दरबार लगाते हैं। 5 साल से दरबार लगाते हैं, यानी कितनी वर्ष की उम्र से आप दरबार लगाना शुरू किए? ऐसे तो हम भक्त बचपन से 7 साल की उम्र से ही भक्त हैं, लेकिन जैसे जैसे पूजा से मतलब हम ऐसे हुए तो जैसे पूजा से मतलब हम जैसे फ्री रहते हैं तो इतवार और मंगलवार को दरबार लगाते हैं और दरबार लगाते यही 5-7 साल से हम दरबार लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने तरह की भक्तों की बीमारी ठीक होता है? भक्तों लोग जैसे कि बीमारी में समझ लीजिए जैसे कि डॉक्टर बोल दिया कि इसको टाइफाइड हो गया, चल नहीं पाएगा, इसको अपाहिज हो गया, रीढ़ का हड्डी जैसे कि हो जाता है, टूट जाता है, जैसे कि समझता है रीढ़ का हड्डी हो गया, इसको ठीक से चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको हम माता रानी के आशीर्वाद से उनको हम आशीर्वाद देते हैं और कितना जने होते हैं ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। अच्छा, घरेलू समस्या भी ठीक करते हैं? जी, बिल्कुल घरेलू समस्या ठीक करते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर घर के ऊपर डायन जोगिन कैल करसमा तंत्र विद्या कोई ऐसा दर दुश्मन जो होता है, दर दुश्मन उसके ऊपर लग गया, उसको देखते हैं। जो जन्म से बाबू विकलांग है वह क्या चलना प्रारंभ होगा इस दरबार में? माता रानी के आशीर्वाद से दरबार में तो ऐसा हुआ है। जी, ऐसा हुआ है जो कि बहुत सारे जन भक्त हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते थे, जिसका बोलते बोलते आवाज एकदम से गुम हो गया वो बोल पाया है, जो चल नहीं पाया है माता रानी के आशीर्वाद से वो चल पाया है, जो डॉक्टर रेफर कर दिया कि अब ठीक नहीं हो पाएगा, जैसे कि कैंसर की बीमारी, जैसे कि कोई अलंग में जैसे कि घाव की समस्या हो गया, वो डॉक्टर बोला इसको ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाएगा। माता रानी के आशीर्वाद से बिल्कुल न आशीर्वाद ऑपरेशन करने के बाद भी बिल्कुल ही ठीक हो पाया है। यह जो आप दरबार लगाते हैं 7 वर्षों से, तो कहाँ के भक्त यहाँ तक आते हैं? भक्त लोग बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि बिहार के कोने कोने से आते हैं, जैसे कि बिहार के विभिन्न जिलों से आते हैं, बिहार के अलावा भारत के भी कोने कोने से सेवक लोग आते हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्त जी जी जी, नेपाल से भी आते हैं। जी, तो जो भी भक्त आएंगे आपको बाबा भैया के दरबार में तो वह क्या लेके आना पड़ेगा? बस विश्वास लेकर, हम इतना ही कहते हैं सारे भक्तजन को, विश्वास लेकर आइए और विश्वास लेकर आने के बाद यहाँ पर कोई पैसा वैसा लेकर आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आने की रहने की सुविधा और रहने की सुविधा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खाने पीने की भी व्यवस्था हम देते हैं और उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था देने के बाद यहाँ पर दरबार में आने के बाद सिर्फ धूप और अगरबत्ती जलाइए, पान फूल जो भी आपको शक्ति है जला दीजिए और चढ़ाने के बाद यहाँ पर भगत जी के सामने ठड़ा हो जाइए, बैठ जाइए। भगत जी आपको बताएंगे आप किस समस्या से आए हैं, किस समस्या आपको हो रहा है, कैसे कैसे समस्या से आप जूझ रहे हैं, सारे भक्त हम भक्त। अच्छा, अभी आप लोग दरबार लगाते हैं लेकिन आप लोगों के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बाबा लोग अपना एक दुकान खोल लिया है, एक धंधा बना दिया है, ऐसा क्यों? जी जी, बिल्कुल आप सुने हैं, बहुत सारे जन हैं जो कि सही बात बोलते हैं कि हाँ धंधा खोल दिए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा धंधा नहीं है, जो कोई ऐसा पैसा कौड़ी का बात नहीं होता है। बस यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद से जो भक्तजन आते हैं उनको हम देखते हैं। माता हमको आशीर्वाद दिए हुए हैं, ये कोई हमको पैसा कमाने के लिए नहीं दिए हुए, हम उनको आशीर्वाद देने के लिए माता रानी हमको चुने हुए हैं, तो माता रानी को आशीर्वाद उनके कृपा से देते हैं और भक्त लोग ठीक होकर जाते हैं। यहाँ पर ढोंग मचा के, भारत भर में ढोंग मचा के रख दिया हुआ है कि पूरा एकदम न भी हो वो भी उसमें लगा हुआ था। नहीं, यहाँ पर आपको शारीरिक देही दुख होगा तो हम बता देंगे आपको डॉक्टर का दवाई सुइया करवाइए, आप बिल्कुल ठीक होकर जाइएगा। अगर आपको लगेगा, हमको लगेगा कि नहीं आपके ऊपर कोई ऐसा काला जादू हो गया, तंत्र विद्या आपके ऊपर है, तो बाबा भैया के माता रानी के आशीर्वाद से हम आपको कुछ दल फूल देंगे, उससे आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, किस देवी देवता के द्वारा आप भक्तों को देखते हैं? जी, हम बउआ भगत जी, हम माता रानी के सेवक हैं और बाबा भैया का भक्त है। बाबा भैया जो कि बिहार के प्रसिद्ध हैं, बिहार में प्रसिद्ध है, पूजा उनका होते हैं और बिहार में प्रसिद्ध है वो बाबा भैया। और माता रानी को लो तो आप पूरा संसार जानते हैं उनको, माता काली के रूप में उनका जानते हैं, माता भगवती के रूप में उनका जानते हैं, उनका सेवक है और बाबा भैया का हम भक्त हैं। उनका पूजा सेवक लोग के द्वार पर जाके करते हैं, जैसे कि घर का बहुत विभिन्न पूजा, जैसे कि हो गया काली बन्नी का पूजा हो गया, माती बन्नी का पूजा हो गया, गोविंद महाराज का पूजा हो गया, घर का कुल देवता का हम पूजा कराते हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? जी, ऐसे तो हम 3 भाई हैं और 3 बहन हैं और मेरे माता है, पिता हैं, घर में सब हैं। अच्छा, पढ़ाई आपका कहाँ तक पूरा हुआ?
पढ़ाई जैसे कि हम तो माता रानी के आशीर्वाद से जब हम तो पढ़ के कुछ करना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि किसी आप ऊपर वाले की कृपा से एक पत्ता नहीं हिलता है, तो उन्हीं से हम सीख पाए कि उनके आशीर्वाद से एक पत्ता नहीं हिल पाता है, तो हम कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो हम सोच रखे थे पढ़ाई करके कुछ करेंगे, कोई जॉब लेंगे, जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो माता रानी का जैसे कि अनुकंपा से सोच लीजिए, उन्हीं का आशीर्वाद से वो स्वप्न रूप में आके हमको बताएं कि बेटा तुम जो भी दुखिया लोग, जो भी सेवक लोग तुम्हारे दरबार पर आएंगे, उनको देख के चलना है, तुमको यही काम करना है और जीवन तुमको इसी से व्यतीत होगा, इसी से तुम्हारा जिंदगी चलेगा। सभी भक्तों की समस्या अगर बाबा लोग ही ठीक करेंगे, माता लोग ही ठीक करेंगे, तो डॉक्टर अपना दुकान बंद कर लेंगे क्या? जी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर लोग आजकल के कहा जाता है डॉक्टर भगवान है, बिल्कुल वो है। डॉक्टर लोग जैसे ही कहा जाता है डॉक्टर भगवान ही है, और हमारे दरबार में वही लोग आते हैं, हम उसी को बुलाते हैं जो डॉक्टर से परेशान हो चुका है, जो डॉक्टर का दवाई सुइया नहीं लगता है, हम उन्हीं को अपना दरबार में बुलाते हैं और उन्हीं को हम ठीक करते हैं। जो पूरा परेशान हो गया, लग रहा है कि अब नहीं ठीक होगा, तब डॉक्टर पूरा परेशान कर दिया, तब जाके आता है, तब जाके ठीक होता है। डॉक्टर कहा जाता है डॉक्टर भगवान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दुमति नहीं है। डॉक्टर सच में आजकल के समय में भगवान है, लेकिन डॉक्टर कितना सेवक लोग है डॉक्टर से परेशान हो चुका है, उनसे ठीक नहीं हो पा रहा है डॉक्टर से, तब जाके अपना दरबार में बुलाते हैं और भक्त लोग आते हैं और वो बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। अच्छा, भक्तों की मनों की बात आप कैसे जान जाते हैं? देखिए, आप जैसे कि भक्त लोग की हम बात ऐसे जान जाते हैं कि आप भक्त लोग करते क्या है, वो देवता को भी मानते हैं, तो देवता को भी मानते हैं तो आपको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा। आप सत्य को मानते हैं तो असत्य को मानना ही पड़ेगा। तो कितना जन होते हैं कि जैसे कि भक्त लोग आते हैं श्रद्धा पूर्वक जांचने के भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा ढोंग मचा कर रखे हुए हैं, तो हम जान जाते हैं ये हमको जांचने आया है कि करने क्या आया है, हम सब उसको बता देते हैं। तो हम जान इसलिए जाते हैं कि हमारे दरबार में एक माता का आशीर्वाद है जो हम सिद्धि किए हुए हैं, उन्हीं के कृपा से हमारे दरबार में अगर सेवक आ गया, अर्जी लगा दिया, तो उनके मन का जो जिज्ञासा होता है, जो मन में सोचा रखता है, हम वो जान जाते हैं। जी, उन्हीं का आशीर्वाद से हम जान जाते हैं आप क्या किस लिए आए हैं दरबार में, किस कारण आए हैं, क्या बाबा को आप जांचने आए हैं, क्या आप समस्या से आए हैं, किस आपको कोई ऐसा तंत्र विद्या से आप आए हैं जिस कारण आपको ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आए हैं। हम सारा समस्या से हम जान जाते हैं कि आपको मतलब समझ लीजिए कि आप शारीरिक देह दुख से आए हैं, कि आपको कमाई धमाई में जो कोई मेहनत करता है उसको कमाई में संस बरकत जो कहते हैं वो नहीं मिल पाता है, उसको हम जान जाते हैं। ऐसे बहुत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं जो हम जान जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस किस दिन आप दरबार धाम लगाते हैं? जी, हम दरबार जैसे कि इतवार और मंगलवार को लगाते हैं। जैसे कि इस बीच में हम पूजा भी कराने चले जाते हैं, बृहस्पतिवार को न्योतन कराते हैं, शुक्रवार को पूजा कराते हैं और शनिवार को अर्घ करा के आते हैं। शनिवार को अर्घ करा के आते हैं तो हम इतवार को दरबार लगाते हैं सुबह पर, और फिर कभी हमको इतवार को कहीं न्योतन में जाना होता है, हफ्ता में बाबा भैया का 2 दिन पूजा होता है, शुक्रवार और सोमवार का। तो जैसे कि इसमें 3 दिन आपको समय देना पड़ेगा सेवक लोग को द्वार पर। तो द्वार पर से हम आते हैं जैसे ही तो अपना दरबार लगाते हैं, इतवार और मंगलवार को दरबार लगाते हैं, और दरबार पर आने के बाद सारा समस्या का हम निदान करते हैं। अच्छा, यहाँ आप जो भक्ति भजन में लीन है, तो आपके माता पिता कितना खुश है आपसे? जी, माता पिता जो है सो तो खुश हैं, क्योंकि उनका आज पुत्र का संसार में नाम हो रहा है, उन्हीं का माता रानी के आशीर्वाद से उनका नाम हो रहा है, उनका पुत्र का नाम हो रहा है, तो वो लोग बहुत खुश हैं। जो भक्त आपको देख रहे हैं, ये कौन सा जगह का एड्रेस है, कैसे पहुंचेंगे? ये एड्रेस है बिहार के प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर जिला में बोचहां प्रखंड में हुसैनपुर गांव, इतवारपुर चौक से दक्षिण हुसैनपुर गांव पड़ता है। हुसैनपुर गांव में 5 नंबर वार्ड में हमारा दरबार है। 5 नंबर वार्ड में बउआ भगत जी हमारा नाम है। बाबा भैया के दरबार लगता है, बाबा भैया के नाम से विख्यात है और बउआ भगत जी के नाम से विख्यात है, यही नाम मेरा स्थान है। तो अगर आप भी किसी घरेलू परेशानी से है, समस्या से परेशान, तो आप भी आ सकते हैं बउआ भगत जी के दरबार, जो आपको बाबा भैया के दरबार नाम से चलता है। प्रसिद्ध है आपको मुजफ्फरपुर जिला के इतवारपुर चौक के हुसैनपुर गांव वार्ड नंबर 5 में। तो आप लोगों को यह अपडेट कैसा लगा? मिलके अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक एक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक, क्योंकि अभी लोग काफ़ी परेशान है घरेलू समस्या से। डॉक्टर से तो परेशान ही है, लेकिन घरेलू समस्या से अधिक परेशान है। तो इस बाबा के दरबार के बारे में जो भी जानते हैं जरूर आप लोग सुने होंगे। इस वीडियो को देखकर शेयर कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।